Hello everybody. We will be continuing with our subject surveying. We were discussing chain surveying. Now our today's topic is error in chaining. So let's see what is an error. Error is the difference between measured quantity and true value of that measured. तो चेन सर्वे करते टाइम कुछ ना कुछ हमसे मिस्टेक हो जाती है या फिर कुछ सोर्सेज की वजह से हमारी चेनिंग के टाइम पे एरर आ जाता है, तो उसे ही हम कहेंगे एरर इन चेनिंग. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर्ड एंड ट्रू क्वांटिटी. तो एरर क्या है, हम मेजर्ड क्वांटिटी में से ट्रू क्वांटिटी को जब माइनस कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा एरर. ओके, इट कैन इफ़ द मेजर्ड क्वांटिटी इज़ मोर देन द ट्रू द एरर विल बी पॉजिटिव. ओके, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, सो एरर इज मेजर्ड क्वांटिटी माइनस ट्रू क्वांटिटी. अगर मेजर्ड क्वांटिटी बड़ा है और ट्रू क्वांटिटी छोटा है तो हमारा एरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. एंड अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो नेगेटिव हो जाएगा. तो एरर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. लेट्स सी हमारे एरर के सोर्सेज क्या है, किन रीजंस के वजह से हमारी चेनिंग में एरर आता है. सो नाउ सोर्सेज ऑफ एरर्स. There may be three sources of errors. First one is instrumental error. तो इंस्ट्रूमेंटल एरर तो नाम से ही पता चल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ इशू होने के वजह से हमारा ये क्रिएट होता है. तो डेफिनेशन भी देख लेते हैं. इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर कॉज्ड बाय फॉल्टी एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो देखो अब टेप ज़्यादा लंबा हो गया या फिर छोटा हो गया ड्यू टू सम रीजंस. जैसे हमारे पास क्लॉथ या फिर लिनन टेप होता है, तो वो अगर ज़्यादा लंबा या छोटा हो जाए तो उससे हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर क्रिएट हो सकता है. सेकेंड वन इज़ नेचुरल एरर. दीज आर कॉज्ड बाय नेचुरल कॉजेज़. नेचुरल कॉजेज़ क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, हैवी विंड्स, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. तो इनके वजह से नेचुरल एरर्स क्रिएट होते हैं. Now the third one is personal errors. These are caused by person such as applying unequal tension and chain not being straight. तो पर्सनल एरर तो चेनमैन की मिस्टेक्स के वजह से ही होगा, क्योंकि अगर हम चेनिंग कर रहे हैं और हमने दोनों एंड्स पे अनइक्वल टेंशन लगाया या फिर हमारी चेन सीधी नहीं है तो उस टाइम पे पर्सनल एरर क्रिएट होगा ही होगा. तो इसका काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है हमारी चेनिंग में. नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स. वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एरर्स: क्यूमुलेटिव एरर्स, compensating errors and mistakes in chaining. So one by one we will be discussing all the errors briefly. First one is cumulative errors. The cumulative errors are those which occur in one direction only and go on accumulating. सो अगर आपको क्यूमुलेटिंग का मतलब नहीं पता है तो क्यूमुलेटिंग मतलब ऐड होते जाना. ओके, दीज एरर्स हैव गॉट अ सीरियस इफेक्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे वर्क. सो आप यहाँ पे समझिए कि सपोज़ यहाँ पे ये कोई डिस्टेंस था 30 मीटर. नाउ हमने चेन लेके ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं. तो पहले जब मैंने चेनिंग की तो मेरा डिस्टेंस कितना आया, 30.2 मीटर्स. उसके बाद आगे का डिस्टेंस मेजर किया तो वो भी मेरा 30.2 मीटर्स आया. बट वो था क्या, 60 मीटर्स था वो डिस्टेंस. बट मेरा कितना आ रहा है, 30.2 एंड 30.2. तो अब मेरा टोटल डिस्टेंस क्या बन जाता है, 60.4 मीटर. सो आपको अब दिख रहा होगा कि एरर हमारे पास कितने का आ रहा है, 0.4 मीटर का. ये हमने इसे क्यूमुलेटिव एरर क्यों बोला, क्योंकि ये ऐड होता चला जा रहा है. ये पहले 0.2 था, फिर 0.2 और बढ़ा, फिर ऐसे ऐसे करके ये बढ़ता जा रहा है. तो इसलिए हमने इसे कहा है क्यूमुलेटिव एरर्स. तो इनके वजह से हमारे सर्वे वर्क पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये तो एक ही डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है.
Now, the errors in chaining are regarded as positive or negative according as they make the result too great or too small. तो हमने errors को पॉजिटिव या नेगेटिव में क्लासीफाई किया हुआ है. क्यों? अगर पॉजिटिव होगा मतलब वो रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहा है. मेरा ट्रू वैल्यू क्या था 60 मीटर्स, बट मेरा रिज़ल्ट तो कितना आ रहा है 60.4 मीटर्स. तो इसने तो मेरे जो वैल्यू है उसे रिज़ल्ट को काफ़ी बढ़ा दिया है. एरर नेगेटिव कब होगा? जब हमारे ये रिज़ल्ट से ये जो ट्रू वैल्यू है उससे रिज़ल्ट जो हमारा आ रहा है वो छोटा आ रहा है, तो हम उसे नेगेटिव एरर कहेंगे. तो यहाँ पे तो हमें दिस इज़ क्लियर कि ये पॉजिटिव एरर था. अब देखते हैं हम कि कॉजेज़ क्या हैं. सो फर्स्ट वन इज़ इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन. तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं. सैग, दिस इज सैग इन चेन इन स्टेपिंग मेथड. तो स्टेपिंग मेथड तो हम देख चुके हैं. सैग का क्या मतलब है? चेन स्ट्रेट नहीं हो रही है, चेन ऐसी नहीं होनी चाहिए. दिस इज सैग. चेन इस तरह स्ट्रेट होनी चाहिए, तो इसके वजह से एरर आता है. थर्ड वन इज़ मेजरमेंट मेड अलॉन्ग रॉन्ग रेंजिंग. तो रेंजिंग भी आपको पता है, रेंजिंग क्या है? इंटरमीडिएट पॉइंट्स निकालना. तो रेंजिंग ही अगर गलत होगी तो एरर आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं. चेन नॉट बीइंग स्ट्रेट. ओके, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ वेरिएशन इन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर की वजह से भी हमारे क्यूमुलेटिव एरर बनते हैं. Now the second type of error is compensating errors. The errors which may occur in both direction, that is both positive and negative, and which finally tend to compensate are known as compensating errors. These errors do not affect survey work seriously. So here you can see हमने वही एग्जांपल लिया है. डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, द टोटल वॉज 60 मीटर, बट हम जब चेनिंग कर रहे हैं तो ओके, दिस वॉज ट्रू वैल्यू एंड ड्यूरिंग मेजरमेंट मुझे ये वाला पार्ट तो 30.2 मीटर मिला, और जो आगे वाला पार्ट था वो 29.8 मीटर मिला. तो ये टोटल करके तो आता कितना है? 60 मीटर ही आता है. यहाँ पे ये 0.2 मीटर ज़्यादा रहा और यहाँ पे 0.2 मीटर कम रहा. ओके, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर लेते हैं और हमारा रिज़ल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है. ओके, 60 मीटर था तो 60 मीटर ही आया है. तो दिस इज़ नोन एज कॉम्पनसेटिंग एरर्स. हमने क्या कहा था? एक पॉइंट विच में अकर इन बोथ डायरेक्शन. जो हमने लास्ट केस देखा था उसमें तो एक ही डायरेक्शन में हमारा एरर बढ़ता जा रहा था. 0.2 मीटर से बढ़ता जा रहा था और हमारी वैल्यू भी 60 मीटर से 60.4 मीटर हो गई थी. बट हेयर यू कैन सी कि एक पॉजिटिव भी हो रहा है, एक नेगेटिव भी हो रहा है. तो ये दिस इज़ डायरेक्शन. अगर आप डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, तो दिस इज़ पॉजिटिव ऑल्सो नेगेटिव ऑल्सो, दोनों ने एक दूसरे को कंपनसेट किया. एरर में कोई इतना एरर में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है. तो दिस इज़ नोन एज कंपनसेटिंग एरर्स. टू कंपनसेट. ओके, दीज एरर्स डू नॉट इफ़ेक्ट वर्क सीरियसली. सो हमारे वर्क पे इसका इतना इफ़ेक्ट तो है ही नहीं, जबकि क्यूमुलेटिव एरर्स का हमारे सर्वे वर्क पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट है क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है. नाउ द कॉजेस: incorrect holding of chain, incorrect placing of arrow, incorrect plumbing, incorrect measurement of right angle, incorrect functional part of chain. So these are the causes जिनके वजह से compensating errors create होते हैं. So the last one is mistakes. तो मिस्टेक्स किसकी वजह से होती है? हमारे चेनमैन की केयरलेसनेस या फिर इनएक्सपीरियंस के वजह से. रीजंस क्या है? चेन मिस्टेक्स इन काउंटिंग द चेन लेंथ. अब हम देखो हमारी चेन में है लिंक्स
हम लिंक्स को काउंट करते हैं, फिर बताते हैं कि क्या इतना डिस्टेंस हमारा इतना मीटर है। अगर हमने उन लिंक्स को काउंट करने में ही गलती कर दी तो एरर तो वहीं आ बन जाता है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा गौर करना पड़ता है। रीडिंग फ्रॉम रॉन्ग एंड ऑफ चेन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोज, रीडिंग नंबर wrongly 6 for 9 for tape upside down, booking wrongly by interchanging the figure। तो फील्ड बुक में हमें करेक्ट एंट्री भी करनी पड़ती है। अगर हमने वो नंबर्स ही गलत लिख दिए तो वहाँ पे तो एरर बनेगा ही बनेगा। कॉल नंबर wrongly such as 30.2 as 32। ओके, so these were the reasons why errors occur।